जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज माघ मास की पूर्णिमा है और ये माघ मास की जो पूर्णिमा होती है ये अपने आप में श्रेष्ठ फल प्रदान करने वाली होती है। आज की इस पूर्णिमा में गंगा स्नान, तीर्थ सेवन, साथ ही जप तप ध्यान दान आदि जितना किया जाए उतना ही श्रेष्ठ होता है। सारी जानकारी इस अंक में देने वाले हैं। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 12 फरवरी सन 2025 दिन बुधवार, संवत 2081, माघ का महीना, शुक्ल पक्ष, तिथि आज पूर्णिमा, नक्षत्र आश्लेषा, राहु काल 12 से 1:30, दिशा सूल उत्तर पूर्व दिशा। कुंभ चल रहा है और कुंभ के साथ साथ ये पूर्णिमा अत्यधिक महत्वपूर्ण बन जाती है। जो संगम पर हैं, प्रयागराज में हैं, उनके लिए अति उत्तम ये तिथि है और बाकी जिनके आसपास गंगा हैं, पवित्र तीर्थ सरोवर हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छी बात है। और जो गंगा जी से दूर हैं, भाई आसपास सभी की गंगा मैया नहीं है, तो उनके लिए भी आज के दिन क्या करना चाहिए, सारी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो देखो, आज के दिन गंगा मैया में पंचोपचार पूजन करें गंगा माता का। कहीं भी गंगा का किनारा हो या जो प्रयागराज में है, गंगा मैया को प्रणाम करके उनमें जो पंचोपचार की सामग्री होती है, जैसे फूल, चावल, हल्का जल, जल का छींटा दे में, तिलक, धूप दीप आदि करके, फल, मुद्रा आदि चढ़ा करके, और साथ में थोड़ा सा कम से कम 1 कप या 50 ग्राम 100 ग्राम कच्चा दूध जरूर गंगा मैया में आज के दिन चढ़ा देना चाहिए, क्योंकि पूर्णिमा का संबंध चंद्रमा से भी होता है। और ये भी ध्यान रखें, इस पूर्णिमा में भगवती गंगा का जो पूजन होता है वो जन्म जन्मांतरों के पापों से व्यक्ति को उतारता है। और साथ ही आज के दिन जो गंगा जी में कच्चा दूध अर्पण करता है उसके चंद्र बलिष्ठ होते हैं, उसके मन में एक विशेष प्रकार की शांति व्याप्त हो जाती है। जो कल्पवास करते हैं, हर वर्ष गंगा के घाट पर कल्पवास होता है और आज के दिन ही जो बची कुची सामग्री होती है वो समस्त प्रकार की वितरण कर दी जाती है और उसी के साथ साथ एक विशेष प्रकार से यज्ञ आदि करके कल्पवास समाप्त होता है। लेकिन कुंभ में जो है, अब जो कुंभ में ये सब कुंभ जो स्नान चल रहा है, कुंभ पर्व जो ये मनाया जा रहा है, ये शिवरात्रि तक रहता है। शिवरात्रि में अंतिम स्नान होकर के कुंभ पर्व का समापन हो जाता है। तो जो भी आज वहाँ पर हों या गंगा जी के किनारे पर हों, वो अच्छे से गंगा मैया में स्नान करके पंचोपचार गंगा जी का पूजन करके कच्चा दूध उसमें जरूर अर्पण करें। अब एक बात और कर लेते हैं, जो साधारण ग्रस्त हैं या घर में हैं, कहीं दूर नहीं जा पा रहे हैं, आज इस विशेष तिथि में थोड़ा सा गंगा जल अपने जल में मिला करके स्नान कर लें। जिन्होंने स्नान कर लिया हो, अभी सुबह के 7 बजे हैं, तो वो क्या करें, वैसे तो सब जल्दी ही स्नान कर लेते हैं, लेकिन बहुत लोग कुछ लेट भी करते हैं, तो गंगा जल मिला करके थोड़ा स्नान जरूर करें। बाकी अन्य लोग जिन्होंने स्नान कर चुके हैं वो थोड़ा सा गंगा जल ले करके अपने ऊपर छींटा मारें, आचमन करें। अपने घर में भी जल का छींटा आज दिन में किसी समय गंगा जल का छींटा जरूर मार लेना और किसी कटोरी में, किसी प्लेट में आप किसी उसमें थोड़ा गंगा जल सामने रखें। आप बस यही समझें कि ये गंगा मैया ही आपके घर में पधार रही हैं, उनका पंचोपचार पूजन करके उसी में 1-2 बूंद कच्चे दूध की छोड़ दें और पूजन करने के उपरांत गंगा मैया को नमन करें, गंगा मैया को प्रणाम करें और इसी जल का जो छींटा है वो अपने सारे घर में हल्का सा दूध डालना, आधा चम्मच के बराबर थोड़ा सा डाल करके इसी गंगा जल से अपने घर में, सारे घर में आप छींटा दें। गायत्री मंत्र पढ़ते हुए छींटा दें। आज के दिन किसी साधु सन्यासी को वस्त्र देना, ऊनी कंबल आदि देना बड़ा ही शुभ होता है। आज के दिन गौ माता की सेवा करना बड़ा ही शुभ होता है। आज के दिन गायत्री मंत्र अधिक से अधिक पढ़ना और गौ माता की सेवा करना, गायत्री यज्ञ करना अत्यधिक श्रेष्ठतम माना जाता है। और इसी के साथ साथ जो किसी तीर्थ पर हों, किसी पर्व स्थल पर हों, लाइक जैसे महाकुंभ पर्व है, ऐसी स्थिति में वहीं साधु सन्यासियों की आप ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करें। जहाँ यज्ञ आदि संपन्न हो रहे हैं वहाँ आप यज्ञ की सामग्री या जो भी आपसे बन सकता है उसे आप जुटाने का प्रबंध करें। अब रही बात, पूर्णिमा का संबंध भगवान श्री पुरुषोत्तम से भी है, हरि से है, भगवती लक्ष्मी से भी है और भगवान श्री पुरुषोत्तम हरि जो हैं वो लक्ष्मी पति हैं। संध्या के समय भगवान श्री नारायण का ध्यान करते हुए
सत्यनारायण की कथा को सुनना, सत्यनारायण की कथा को स्वर्ण करना, बोलना अत्यधिक शुभ माना जाता है। आज के दिन कसार बनाया जाता है, कदली फल मिलाकर के उसमें वितरण किया जाता है, पंचामृत बना करके भगवान विष्णु को अर्पण करें और उसके बाद अपने सगे संबंधियों परिवार के साथ मिल बांट करके उस प्रसाद को ग्रहण करें। चलते फिरते उठते बैठते ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का स्मरण करते रहें। श्री हरि के 108 नाम जपना न भूलें या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना सुनना आज के दिन सिद्ध फलदायी माना जाता है। तो बेटा जितना भी आज के दिन आप जो कर लें उतना आपके लिए अच्छा है, और जितना भी आपकी पॉकेट अलाउ करती है आज के दिन पक्षियों को दाना डालें, साधु सन्यासियों की सेवा करें, कहीं पर भी ऐसे स्थल पर फल आदि बांटें, गौ माता की गौशाला में जाकर के सेवा करें, यत्र तत्र विचरण करती हुई जो गायें मिलती हैं उनको गुड़ आदि खिलाएं, अत्यधिक शुभ की बात होती है। और इसी के साथ साथ चलते फिरते उठते बैठते गायत्री मंत्र और ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये दोनों मंत्र स्मरण करते रहें, या आप और भी अनेकों मंत्र हैं, भगवान श्री पुरुषोत्तम के अनेकों मंत्र हैं, जो भी आपको याद हो वो भी आप पढ़ सकते हैं। नहीं तो श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम, यह सभी आप दिन में चलते फिरते उठते बैठते जरूर बोलिएगा, ठीक है। और ये पूर्णिमा अपने आप में विशाल है। जितना भी आपसे कोई गरम वस्त्र, गरम कंबल, मफरल, टोपी, रुमाल, जो भी आपसे कुछ बन पड़े उसे हम जरूर कहीं ना कहीं ज़रूरतमंदों में देने का प्रयास करें। नहीं तो बेटा जितना भी आपसे भक्ति पूजा पाठ हो जाए अपने घर में उसे करने का प्रयास जरूर करना। और जो गंगा स्नान गए हैं वापस लौट रहे हैं बाई द वे आज के दिन ही, तो वो वहाँ की रेणुका, वहाँ की रेती जरूर लाएं। घर ला करके किसी सफ़ेद कपड़े में, गंगा जल तो लाते हैं लेकिन गंगा मैया का ऐसे शुभ पर्व में रेणुका रेती भी लानी चाहिए, थोड़ी सी बालू, उसे किसी सफ़ेद कपड़े में लपेट करके अपने घर की चौखट दहलीज पर बांध देने चाहिए। घर में पवित्रता आती है और घर के अंदर से जो दरिद्रता वो चली जाती है, घर के अंदर शुभत्व की उत्पत्ति होती है, अशुभ का नाश होता है, और साथ ही साथ घर के अंदर कोई आसुरी प्रवृत्ति प्रवेश कर गई हो, भूत प्रेत आदि प्रवेश कर गए हों, नज़र टोक आदि प्रवेश कर गई हो, तो ये गंगा मैया की जो रेती है वो घर को सौम्य बना देती है, शुद्ध बना देती है। तो बेटा जितना आपसे हो सके उतना आप करिएगा ज़रूर। चलिए समय हो चला है आज की ध्यान साधना का, जुड़ते हैं भगवान श्री पुरुषोत्तम से। ओम करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावले गोपास्ति परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। कवच बना लें, ध्यान करें, श्री हरि का सुवासीस हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। और इसी के साथ साथ आज सूर्य भगवान भी राशि बदल गए हैं। सूर्य नारायण जो हैं
वो कुंभ राशि शत्रु राशि में प्रवेश कर गए हैं। तो कुंभ का शत्रु राशि में जाना कहीं किसी के लिए अशुभ ना हो, इन सब के लिए हमने एक स्पेशल कार्यक्रम बनाया था। ये सूर्य के गोचर का, सूर्य के राशि परिवर्तन का, उसे आप सुन करके उसके भी उपाय करने का प्रयास करें ताकि आपके ऊपर सूर्य के शत्रु राशि में जाने का कोई भी अशुभ प्रभाव न आ सके। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। जिंदगी के इस प्रवाह में तमाम लोग डिप्रेशन के इस हालात से गुजर रहे हैं। सफलता असफलता अपनी जगह की बात है, लेकिन पता नहीं कितने सारे लोगों को इन्होंने डिप्रेशन से उबारा है, नया मोटिवेशन दिया है काम का। इनका जो एक अनुभव था कि मेरी बातें इनसे लगातार कभी कभार हो जाया करती हैं। एक दिन मेरी बात हो रही थी, अचानक इन्होंने प्रश्न किया कि क्या आपके यहाँ कौवे आ रहे हैं। मैं बहुत तेज चौंका। करीब 4-5 दिनों से कौवों का झुंड मेरे घर पे मंडरा था। तो मैं यही सोचने परेशान था, ये शुभ है अशुभ है, क्या चीज़ है। तो मैंने प्रश्न किया कि क्या मैंने आपको बताया कि मेरे घर में कौवे आ रहे हैं। कहने नहीं, मुझको दिखाई पड़ रहा है। तो कुछ तो अलौकिक है इनमें। दूसरा क्या, जो इनका उद्देश्य है, जब महाकुंभ में आए थे, मेरी इनसे वार्ता हुई तो मैंने इनका उद्देश्य जानना चाहा कि किस उद्देश्य के लिए आप काम कर रहे हैं। तो जो उद्देश्य उन्होंने मुझको बताया, मैं मन से इनके उद्देश्य के साथ जुड़ गया। इनके साथ तो जुड़ा था ही, अब इनके उद्देश्य के साथ भी हूँ मैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।